नमस्कार दोस्तों, आप तक एसडी से मैं विकास। पुतुल फाउंडेशन जो सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाली एक अग्रणी संस्था है, उसने समाज में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक पहल की है। अपने क्षेत्र में प्रख्यात डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी सुझाव के लिए बातचीत की है। आज की इस कड़ी में हम रूबरू हो रहे हैं शहर के प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश कृष्ण सहाय से। और आज हम जानते हैं इस बदलते मौसम में जिस बच्चे के बीमार पड़ रहे हैं, या जिस तरह शहर पूरा क्रांत है डेंगू को लेकर, और इसमें बच्चे भी अब से पीछे नहीं, बच्चों की भी संख्या ज़्यादा हो रही। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम डॉक्टर साहब के बीच पहुँचे हैं, जानते हैं कि कैसे बच्चों को स्वस्थ रखा जाए। तो पहले हम सर का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। सर, स्वागत है। नमस्कार सर, मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चे, जो कहा जाए 5 से 10 साल के नीचे के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो इनको इस बदलते मौसम में पहले क्या शुरुआत में उन पेरेंट्स केयर करें ताकि वो बच्चे बीमार ना हो सकें? ये बदलता मौसम जो है वो ये जानना होगा कि हमारे यहाँ जो मौसम है, गर्मी का मौसम है, गर्मी से बरसात है, जाड़ा है। तो जब भी है मौसम बदलता है तो हर मौसम के लिए अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो अभी का जो सिनेरियो है, अभी बरसात था, बरसात के बाद अब ठंड हो रही, तो बरसात की बीमारियाँ कुछ अलग थी। अब ठंड आने वाला है तो इस ट्रांजिशन फेज़ में अलग बीमारियाँ होंगी। और इस फेज़ में बीमारियाँ होती हैं सर्दी, खांसी, वायरल फीवर, ये सब ज़्यादा होते हैं ऐसे सर, लेकिन देखा जा रहा है कि ज़्यादातर बुखार या तेज़ सर्दी से पीड़ित हैं बच्चे हो रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स बहुत कन्फ्यूज है कि ये वायरल है या डेंगू है। इसको लेके बहुत कन्फ्यूज हैं। तो कैसे पहचानें कि ये वायरल है या डेंगू? हाँ, देखिए, डेंगू फीवर भी वायरल ही है, लेकिन एक स्पेशल वायरल है जो थोड़ा डेंजरस है। और सिंपल वायरल फीवर, फ्लू हमेशा जो होता है वो अलग है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो डेंगू फीवर है उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर होता है, बहुत ही हाई फीवर। पैरासीटामॉल देने के बाद भी फीवर नहीं उतरते हैं, बच्चे ज़्यादा इरिटेबल होते हैं। और वायरल फीवर लो ग्रेड फीवर रहता है, सर्दी खांसी है, फीवर है, और बच्चा प्लेफुल भी रहता है। तो ये दोनों पेरेंट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए काफ़ी है। उसके बाद तो फिर डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है। और ये भी देखना है कि वायरल ये डेंगू फीवर में आजकल जोड़ में दर्द होते हैं, रैशेज निकल जाते हैं, बॉडी में ईचिंग होता है। ये सारे चीज़ जो अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं जो डेंगू में होता है। तो इसमें वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। वो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये डेंगू है या वायरल फीवर, कॉमन वायरल फीवर है। फिर ये तो डेंगू और वायरल फीवर की बात रही या बदलते, लेकिन अभी सबसे है कि जानना चाहेंगे सर, क्योंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सप्ताह भर या महीने भर के जो बच्चे होते हैं, वो रोग से बचाने के लिए इस बदलते मौसम में उन्हें क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को तो बच्चा तो ऐसे ही प्रोटेक्टेड, जो छोटा बच्चा सप्ताह भर का, महीने का है, वो बहुत ही प्रोटेक्शन में बच्चों मदर्स के बीच में घर से बाहर जाता भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि सबसे बड़ा है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लोग उनको हैंडल ना करें। छोटे बच्चे को बहुत सारे लोग आकर के उसको किस करते हैं, हग करते हैं, और जो तो वो सब अवॉइड करना है, क्योंकि वो जो भी नया आदमी उनको लेकर के हैंडल कर रहा है या उनको प्यार कर रहा है, वो इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा सर, देखा जाता है कि बड़े तो अपनी समस्या बता देते हैं ये, लेकिन छोटे बच्चे वो बता नहीं सकते और लगातार रोते हैं, या कह सकते हैं कि उनके रोने का लोग, बहुत सारे लोग घरेलू रेमेडीज शुरू कर देते हैं, नज़र उतारो तो ये होता है। लेकिन क्या ऐसे जानते हैं सर कि आप लोगों की नज़र में कि हाँ वो बच्चा बीमार है और इस वजह से वो मतलब वो रो रहा है? तो ऐसे बच्चों के लिए क्या मतलब नज़र होनी चाहिए कि हाँ ये बच्चा बीमार है? देखिए, छोटे बच्चा जो नहीं कुछ बोल रहा है, उसके वो बीमार है, उसका डायग्नोसिस उसकी मदर कर लेती है। वो पहले ही कर लेती है डॉक्टर से पहले, क्योंकि जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें चेंजेज आने लगते हैं। और वो मदर ही बताती हैं कि इसको ये पहले जो फीड कर रहा था, दूध ले रहा था, पी रहा था, वो नहीं ले रहा है। पहले प्लेफुल था, ये आजकल डल है, सुस्त है, तो वोमिटिंग हो रही है, कुछ भी। तो वो सारे चीज़ मदर डिफ्रेंशिएट करती हैं। फिर हम लोगों के पास आते हैं तो फिर हम लोग उसको कंफर्म करते हैं कि हाँ, उसके बहुत सारे जो उनके सिम्टम्स जो हैं वो मदर बताती हैं, और साइंस हम लोग उसको देखते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं। जैसे सर, ये हाल के दिनों में
ये अभी जो केसेस है, जैसे बिहार जिस तरह से पूरी तरह से क्रांत है एकदम डेंगू को लेकर, और अब बच्चों की मौत भी बहुत बड़ी संख्या में हुई है डेंगू से, खासकर पटना में भी कई केसेस आ गए। तो ऐसे में ये जो प्लेटलेट्स को बनाए रखने के लिए पेरेंट्स को क्या पहले इनिशिएटिव ले लेनी चाहिए? देखिए, प्लेटलेट्स को बनाए रखने के लिए कोई ऐसा कोई हम लोगों के पास नहीं। जो डेंगू के इन्फेक्शन से जो प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, उसमें तो वॉचफुल रहना है। जब भी अगर है डेंगू तो डॉक्टर उसके सुपरविज़न में रखते हैं। हर एक दिन 2 दिन पर उसका प्लेटलेट का मॉनिटरिंग होता है, और एक लेवल होता है कि उस लेवल के बाद अगर नीचे है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है। वो डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो इससे आप कुछ उसको खिला पिला दें जिससे कि प्लेटलेट उसका बढ़ जाए। इम्यूनिटी, जनरल इम्यूनिटी बूस्टअप होना चाहिए, जिसके हेल्दी फूड, प्रॉपर हाइड्रेशन वगैरह जो बच्चों के लिए प्रिकॉशन होता है, या हर लोगों के लिए होता है कि आपको नॉर्मल हेल्दी डाइट होना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए। ठीक है, जिससे हाइड्रेशन ज़रूरी है कि टॉक्सिन्स निकलते हैं बॉडी से, और हाइजीन मेंटेन करना है, हेल्दी हैबिट्स रखने हैं। तो ये सब रखने से बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक रहता है, तो उससे बच्चे को ज़्यादा परेशानी नहीं होती, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। जो बच्चे नेगलेक्टेड हैं, जिसको केयर नहीं हो रहा है, उसमें ज़्यादा परेशानी, चाहे बड़े हों या छोटे हों। या दूसरा है कि बच्चों को एसोसिएटेड कोई और बीमारियाँ हैं, वो लोग ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। अच्छा सर, जैसे कि अभी जो है मौसम बंदी या वायरल है, बहुत सारे बच्चों को नोज इचिंग या नोजी ये हो जाना, तो ऐसे में उनके लिए क्या इनिशिएटिव, जैसे कि बहुत लोग अब नाक में तेल डालने का शुरू हो गया, ठंड में आ गया सरसों का तेल डाल दे रहे हैं, क्या ये सब होम रेमेडीज सही है? नहीं नहीं, ये सब कान नाक में तेल डालना, कान में तेल डालना, ये सब चीज़ रेमेडी सही नहीं है। होम रेमेडीज से नहीं बचना नहीं, चाहिए ये सर। सब से बचना चाहिए। अच्छा सर, ठीक। लेकिन अब ज़्यादातर देखा जा रहा है जो 3 साल से लेकर 5 साल जो स्कूल गोइंग भी बच्चे अब हो गए, या लेकिन उनमें खाने की जो प्रवृत्ति है, ज़्यादातर घरों में पेरेंट्स इसी वजह से कि वो खाना कम कर देते हैं। पहले तो कुछ लोग सोचते कि पेट में जर्म्स है या वर्म है, इस वजह से नहीं खा रहा, लेकिन दिन प्रतिदिन शरीर भी सूखता जा रहा। तो ऐसे में क्या ज़रूरी है मदर को या और भी जो लोग बच्चे को केयर कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि खाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा संख्या में देखी जा रही है, और वो क्या कहते हैं जंक फूड ज़्यादा लेने लगे। देखिए, ये प्रॉब्लम तो बहुत ही ये है, कॉमन प्रॉब्लम है। और बहुत ही अच्छा आपने पूछा है कि बच्चे का 2 चीज़ है कि एक तो खाने बच्चे खाते नहीं है, पेरेंट्स पीछे पीछे जा रहे हैं, और दूसरा कॉन्स्टिपेशन का। ये दोनों में पेरेंट्स को समझना है, क्योंकि खाने के लिए ट्रेनिंग जैसे होता है ना, ईटिंग हैबिट्स के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, टॉयलेट ट्रेनिंग चाहिए, जो नहीं दे पाते हैं। अब बच्चे को हमने देखा है कि पेरेंट्स ले करके स्पून फीडिंग करा रहे हैं, हर बार उसको दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं कि हेल्दी खाना, उससे एवर्सन हो जाता है। बच्चे को खाना खिलाना है तो उसको भी एक अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी दीजिए, उसका एक अपना जो होता है अलग दीजिए खाना उसको, और आप साथ में बैठ के खिलाइए और छोड़ दीजिए कि खाओ, अपने सीखो। 2 साल 3 साल का बच्चा अपने खुद खा सकता है, 2.5 साल का बच्चा, लेकिन पेरेंट्स उसको खाने के लिए ये नहीं देते हैं। डिफरेंट बदल बदल करके देना है, और शुरू से ही रेडीमेड फूड पेरेंट्स बचने के लिए जो देते हैं, जो उसका टेस्ट वही डेवलप होता है, जो हम लोग आम जो खाना खाते हैं वो नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग समझाते हैं कि नहीं, जो हम लोग खाते हैं वो शुरू से स्टार्ट कीजिए, और उसको खुद दे दीजिए कि खुद अपने खाए, और 10 मिनट एक्स्ट्रा, आप जितने देर में आप खाना खाए हैं आप उसको एक्स्ट्रा समय दीजिए, फिर हटा दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद फिर उसको दीजिए, फिर 10 दिन में वो खाएगा, फेंकेगा और अपने खुद खाने लगेगा। लेकिन आप उसके पीछे पीछे भागेंगे तो उससे एवर्सन होता और नहीं खाएगा। सर, अभी एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे अभी मैंने पुतुल फाउंडेशन का नाम लिया। आपको बता दें कि पुतुल फाउंडेशन जो है सोशल वर्क में बहुत एक्टिव है, और ख़ास करके महिलाएं लड़कियों के खेल को लेकर भी आप काम करती है, लेकिन अब स्वास्थ्य के इसमें जा रही। तो आज इसी इसमें हम एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, और जो मैंने अभी बच्चों से खाने की बात की, देखा जाता है कि सर जो भी बच्चे अब जो हैं वो खाना खाने के साथ मदर क्या करती है, मोबाइल दे रही हैं। इससे भी बहुत सारी चीज़ें सुनने या जो हम लोगों को जनरल में, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि हम इस हमारी जो ये एक पहल है इसके तहत अब एक इस मोबाइल के इसमें बच्चों को लेके कुछ ऐसा दे जो पेरेंट्स छोड़े, क्योंकि हम लोगों ने जो जाना है कि मोबाइल की वजह से बच्चे में खाना, क्या ये हद तक सही है कि मोबाइल की वजह से बच्चे खाने का टेस्ट भूल रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा, आपने भी पुतुल फाउंडेशन के बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पुतुल फाउंडेशन बहुत सारे चीज़ों में इनकी एक्टिविटीज़ है, साहित्य में है,
सांस्कृतिक कार्यक्रम में है, स्पोर्ट्स में है, सोशल सर्विसेज में, अब स्वास्थ्य में है, जो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम लाए हैं कि जनरल मास को एक ये रहे, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और मुझे खुशी है कि मैं इससे जुड़ करके कुछ ये अपना मैसेज दे पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जो मोबाइल की बात की, मोबाइल बच्चों को दिखाकर उसको चुप कराना या खाना खिलाना, सोचिए कि आप उस बच्चे को एडिक्ट कर रहे हैं। बड़ों को जैसे अल्कोहल का एडिक्शन है, टोबैको का एडिक्शन है, उसी तरह से मोबाइल देते हैं। अगर बच्चे को मोबाइल देकर आप चुप करा रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो बहुत बड़ा एडिक्शन, आप अपने बच्चे को खुद एडिक्ट करा रहे हैं और उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होता है। बाद में बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, खाते नहीं हैं, बहुत टेंट्रम होता है। और बहुत जगह आजकल तो डी एडिक्शन जो है ना स्क्रीन टाइम के लिए, क्योंकि वो कितना देर बच्चा देख रहा है। बच्चों को 5 साल तक में तो 2 साल 2.5 साल तक तो टीवी भी नहीं दिखाना है, पेरेंट्स को नहीं देखना है बच्चों के सामने, वो बहुत ख़राब असर करता है। और मोबाइल तो देखना ही नहीं 5 इयर्स तक। और जो बच्चे को राइम वगैरह सिखाया जाता है या कार्टून दिखाया जाता है, वो बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो खाना खाए या ना खाए, चुप रहे, रोए, लेकिन कभी भी मोबाइल को वो नहीं दिखाना होता है। स्पीच डिले होता है, उसमें जिद्दी टाइप का बच्चा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है बाद में। तो सर उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बताई चीज़ें हमारे व्यूअर्स को पसंद आएगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप सुन लिया, सर ने भी कहा कि अगर आप बच्चों को मोबाइल के माध्यम से उसकी एक्टिविटीज़ को, ये खास करके खाने में या चाहे उसके पढ़ने में कर रहे हैं, तो वो आपके बच्चे को एक नशे की तहत आप खुद धकेल रहे हैं, जो बहुत नुकसान करेगा। साथ ही साथ जहाँ हमने बात की बदलते मौसम को लेकर, तो सर ने बताया कि कैसे प्रिकॉशन लें, क्या क्या परहेज़ करें ताकि आपका बच्चा इस बदलते मौसम में किसी गंभीर बीमारी की चपेट में नहीं आए। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें आप तक के साथ। और सर का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। सर धन्यवाद समय देने के लिए। आपको भी धन्यवाद और पुतुल फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर तो हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अब तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें।